अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक अहमद और आप देख रहे हैं चैनल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आपने ये अल्फाज तो यकीनन कई दफ़ा सुन चुके होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में ये तब्दीली है क्या और कैसे एक शाहीन अपनी 70 साल की ज़िंदगी में हमें हकीकी तब्दीली का सबक दे जाता है। नाज़रीन, एक शाहीन की उम्र तकरीबन 70 साल होती है, लेकिन इसको इस उम्र तक पहुंचने के लिए शदीद मुश्किलात और कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है। अब इसकी उम्र तकरीबन 40 साल हो जाती है तो सबसे पहले इसके पंजे जिससे वो अपनी शिकारी पर झपटता है नाकारा हो जाते हैं। इसके बाद इसकी चूंच टेढ़ी हो जाती है और वक्त गुजरने के साथ उसके पर जिससे वो आसमान की बुलंदियों पर परवाज भरता है इतने भारी हो जाते हैं कि उसके जिस्म के साथ चिपक कर रह जाते हैं। इन सूरत हाल के बाद शाहीन के पास दो रास्ते बच जाते हैं। पहला रास्ता कि वो अपनी हार को तस्लीम कर ले, यानी अपनी मौत को तस्लीम कर ले। दूसरा रास्ता कि वो अपने आप को 5 महीनों की सख्त मेहनत के लिए तैयार कर ले। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है शाहीन कौन सा रास्ता अपनाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, शाहीन कभी हार नहीं मानता। वो अपने आप को अगले 5 महीनों यानी 150 दिन के लिए तैयार करता है। वो सबसे पहले पहाड़ों पर चला जाता है और वहाँ जाकर वो अपनी चूंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है। और जब वक्त गुजरने के साथ उसकी नई चूंच आती है तो उस चूंच की मदद से अपने पंजों के पुराने नाखूनों को उखाड़ कर फेंक देता है। इसके बाद वो अपनी नई चूंच और नए पंजों के साथ अपने जिस्म के एक एक बाल को निकाल कर फेंक देता है। नाजरीन, इस सारी तब्दीली में शाहीन को 5 महीने लग जाते हैं। 5 महीनों बाद जब वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर नई परवाज़ भरता है तो अपने नए चूंच, नए पंजों और परों के साथ वो ऐसा महसूस करता है कि उसको एक नई ज़िंदगी मिल गई हो, यानी उसका एक और जन्म हो गया। तो नाजरीन, शाहीन की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बाज़ औक़ात हमें खुद को बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगरचे हमें इसके लिए शदीद मेहनत या मुश्किलात का सामना ही क्यों ना करना पड़े। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे दुनिया नहीं बदलेगी। नाज़रीन, मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी तब्दीली को बाहर की दुनिया में देखते हैं, जबकि हकीकी तब्दीली तो खुद की तब्दीली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुद को कैसे तब्दील किया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि माजी में की गई कोताहियों और गलतियों को तलाश किया जाए और फिर इन पर पछताने के बजाय इनसे सबक हासिल किया जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात में मजबूत होकर खड़े रह सकें। अल्लाह ताला ने आपको जिस टैलेंट से, जिस सलाहियत से नवाजा है उसको निखारा जाए और उसको अपने और दुनिया के काम में लाया जाए। इसी तरह हम अपने मुल्क की तरक्की कर सकते हैं, इसी तरह हम अपने मुल्क में हकीकी तब्दीली ला सकते हैं।